हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 पेंटिंग सब्जेक्ट जिसका कोड 332 है। इसके न्यू कोर्स और सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर के बारे में। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम अप्रैल 2024 या फिर अक्टूबर 2024 सेशन में देने वाले हैं, या फिर आगे भी जो स्टूडेंट्स अपना एडमिशन लेंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोट्स मैं लाती रहती हूँ। ठीक है, टाइम जो है आपको 1.5 घंटे आपको दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपके हैं 40। थ्योरी का जो है आपका 40 मार्क्स का पेपर रहता है। ठीक है, अब आपको इसमें लाने कितने हैं, 33% आपको लाने हैं, तब जाकर के आप थ्योरी में पास हो जाते हो। ठीक है, अब 33% कितना हुआ, तो 14 मार्क्स आपको आपके थ्योरी पेपर में लाने हैं, तब जाकर के आप अपने थ्योरी पेपर में जो है पास हो जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बोला क्या गया है ये भी देख लेते हैं किस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसमें मैं सॉल्व भी दूंगी। ठीक है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चंस इन ऑल। पेंटिंग का जो पेपर रहेगा उसमें आपके टोटल 26 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस को अटेंड करना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, सेक्शन ए में बोला गया है, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। 1 to 8 आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो MCQ के रहने वाले हैं। ठीक है, जो कि 1 मार्क करके आपके रहेंगे। 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे और उनमें से जो राइट है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके लिखना है। ठीक है, अब सेक्शन बी में कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन 9 to 20, 9 से 20 तक के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया रीड दी पैसेज एंड अटेम्प्ट। अब पैसेज आपको एक दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जिस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाएंगे वहाँ से पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर उसमें लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 to 23 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ठीक है, टू बी आंसर्ड इन दी रेंज ऑफ 30 to 40 वर्ड्स। अब 21 से 23 के बीच में जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो वेरी शॉर्ट रहने वाले हैं, 2 मार्क्स के आंसर रहेंगे, 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा कैरिंग 4 मार्क्स, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 70 to 80 वर्ड्स में आपको इसके आंसर देने हैं। अब दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 25 to 26, इसमें आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स इज टू बी आंसर्ड इन दी रेंज ऑफ 90 to 100 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके रहने वाले हैं, 5 मार्क्स में रहेंगे ये। ठीक है, 90 to 100 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना है। तो चलिए आइए अब हम लोग सॉल्व क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है। ठीक है, जब आप अपने क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे तो आपको लिखना कैसे है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन भी लिखते हैं आंसर भी लिखते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे देना है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर लिख रहे हो आप तो क्वेश्चन नंबर 1 दे करके सिर्फ आपका जो आंसर रहेगा, यहाँ पे सपोज दैट से कि यहाँ पे 1 नंबर का जो है बी आंसर राइट है। ठीक है ना, तो बी दे करके जो आपका आंसर है, जैसे कि स्पेन लिखा हुआ है तो ये आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे सेक्शन ए दिया है तो आपको हेडिंग में भी सेक्शन ए के क्वेश्चन कर रहे हैं तो सेक्शन ए दे करके जो भी क्वेश्चन आप लिखोगे उसके आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बोला गया है चूज दी करेक्ट आंसर बिलो दी क्वेश्चन। यहाँ पे इसी तरीके से जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4। अब इसमें से जो है राइट आंसर जो है बी आंसर राइट है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 नंबर दे करके आपको आंसर में बी स्पेन इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये पूरे के पूरे जो है पूरे 2024 सेशन के लिए भी है, आगे जो स्टूडेंट्स अपने मतलब एडमिशन लेंगे उनके लिए भी ये काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप लोग चाहते हो ऐसी और भी वीडियोस मैं अपलोड करती रहूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प हो, तो आप अपने सब्जेक्ट के नेम मीडियम हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर देना। क्लास आप लोग बता देते हो, सब्जेक्ट आप लोग बता देते हो, लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो, मीडियम ही नहीं बताते हो। किस मीडियम में आपको चाहिए, इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में चाहिए। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि किस मीडियम में आपको जो है चाहिए। ठीक है,
इसमें मैं पूरे के पूरे सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको दे रही हूँ। अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लें, और वीडियो से अगर इसको लर्न करना है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अनदर सब्जेक्ट्स भी अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपलोड करूँ तो आप लोग सब्जेक्ट के नेम जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो जो है मैं जल्दी बता दूँगी, ठीक है, अपलोड कर दूँगी। अब जैसे कि यहाँ पे सेक्शन बी दिया गया है, ठीक है। अब जब सेक्शन बी का आप पोर्शन लिखते हो तो सेक्शन बी आपको हेडिंग देना है, देन उसके बाद लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे दे दिया गया है, रीड दी पैसेजेस एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको ये पूरा पैसेज दे दिया गया है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपको पहले रीड कर लेना है, ठीक है ना। रीड करने के बाद जो है आप लोग इसे आंसर लिखोगे, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको आंसर लिखने, ठीक है। अब उस पैसेज को जब आपने रीड कर लिया उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, ठीक है। अब वहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पे तो मैंने आंसर दे रखा है लेकिन वहाँ पे आपको आंसर नहीं दिया रहेगा, आपको वो पैसेज पढ़ने के बाद ये जो है क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे भी आपको और ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको करना क्या है, अब ए भी ऑप्शन है आपके पास, बी भी ऑप्शन है। अब मान लो आपको बी नहीं आता, ए आता है, तो आप ए लिखना, ए दे करके फिर आंसर लिखना। अब मान लो आपको बी नहीं आता, ठीक है, ए आ रहा है, तो ये वाला आप लिखोगे, ठीक है ना। इस तरीके से आपको जो है लिखना है। रेड कलर में जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए, ये सारे रेड कलर से लिखे हुए हैं, तो ये जो है इसके आंसर्स हैं, ठीक है। फटाफट से आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के, जब भी हमारी वीडियो आती है कॉपी पेन लेकर के ज़रूर से बैठा करें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स मैं आप लोगों को दूंगी ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले रहते हैं, ठीक है। और ये एक सॉल्व सैम्पल पेपर है अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से आप लोग देख लो किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न है, आपको किस तरीके से लिखना है, सारी चीज़ें इसमें मैंने कवर अप कर दी। अभी यहाँ पे पैसेज 2 इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से रीड करोगे। रीड करने के बाद जो है आप लोग फिर से यहाँ पे आपको इस तरीके से देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको फिर से वही करना है। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए भी दिया है बी भी दिया है। मान लो आपको ए और बी फिर से दो ऑप्शन दे दिए गए, ठीक है। बी आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो आपको बी दे करके आंसर लिखना, और ए आ रहा है लेकिन बी नहीं आ रहा तो बी को छोड़ देना है, ए दे करके आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। जहाँ पे भी और दिया है, ठीक है ना, ए आ रहा है तो ए लिख दो दे करके, और बी आ रहा है तो बी ऑप्शन दे करके लिखना है, ठीक है, ताकि टीचर्स को भी जो है कन्फ्यूजन नहीं हो। और जहाँ पे और ऑप्शन नहीं दिया है वहाँ पे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर छोड़ के नहीं आना है। जितना भी आपके माइंडसेट में आ रहा है कोशिश करो आप लोग कि उसे लिख करके आ पाओ, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा कि जो है नहीं आ रहा है तो आप छोड़ करके आ जाते हो तो क्या मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन जितना भी आपसे कोशिश हो रही है कि जितना लिख पाओ आप उतना एटलीस्ट लिख करके आओ, उतना भी तो आपको मार्क्स मिलेगा ना। अब जैसे कि सेक्शन सी है, ठीक है, यहाँ पे बोला गया है चेक फॉर दी चूज एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आंसर इन 30 वर्ड्स, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपको दिए गए, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आंसर जो है आपको 30 वर्ड्स में यहाँ पे देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चंस आंसर्स दिए हैं आप लोग फटाफट से जो है इसको नोट डाउन कर लो, जैसे कि आप लोगों के जो है एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप लोग चैनल पे हमारे नए हो, ठीक है, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखा करो और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दिया करो। क्यों, देखो हमारे यहाँ पे जब भी वीडियो आती है, ठीक है, तो क्या है इसमें आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है, जिससे कि आप लोग अलर्ट रहते हो। हमारी वीडियो जब भी आएगी तो आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारी वीडियो से कर सकते हो। चेक फॉर दी चूज एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस आंसर इन 70 वर्ड्स, वहाँ पे 30 वर्ड्स बोला गया था, यहाँ पे 70 वर्ड्स में आपको आंसर्स देने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख लीजिए सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको 24 में भी दिया है। ए आता है तो ए कर लेना, आप बी आता है तो बी कर लेना। यहाँ पे मैंने दोनों इसलिए दे दिए ताकि आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप का तो आप लिख करके आ सकते हो, ठीक है ना, ताकि छोड़ करके नहीं आओ। छोड़ के आने से क्या है आपके लिए दिक्कत है। अब यहाँ पे बोला गया है चेक फॉर दी चूज एंड अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यहाँ पे भी ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आंसर इन मिनिमम 100 वर्ड्स, आपके 100 वर्ड्स में जो है इसके आंसर रहने चाहिए, ठीक है ना। फटाफट से आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लो। और ऐसी ही वीडियोस जो है मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपकी हमारे यहाँ जो भी वीडियोस आएंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अलर्ट रहते हो
और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह जो है हमारी वीडियो से कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें आपको दी जाती हैं सभी बेस्ट रहती हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करती हैं चीज़ें, ठीक है। और ये सारी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर दिया करो ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन और भी बेस्ट कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटली मैंने यहाँ पे पूरा जितने भी मतलब सॉल्व पेपर आपका रहता है, जितने क्वेश्चन थे 26, वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दिए। अगर आप इसके बाद अगर आप चाहते हो सॉल्व पेपर के बाद भी कि आपको मतलब नोट्स चाहिए तो भी आप बता सकते हो, वो भी आपको मिल जाएंगे, जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी। और जिन बच्चों को आप मतलब बेस्ट PDF चाहिए नोट्स की, ठीक है ना, तो वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हो, फीस पे करके ले सकते हो, ठीक है। 8250129920 ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके अपने नोट्स ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर पाओगे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर भी ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। चल वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अपडेट्स मिलते रहते हैं।